इस बार सब हिंदू एकजुट हो चुके हैं और हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और एक तरफा हमारे महेंद्र बालक नाथ जी तो जीत ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही निर्णय है कि जो जीत की जो खुशी होगी वो हमारे तिजारत से ज्यादा जयपुर में बनेगी। बनाने के मूड में नहीं, जनता ने ठान लिया है और 100% बनेंगे। पेपर लीक का मामला आप देखेंगे कि युवाओं को कितनी तरह मेहनत करते हैं, वो तैयारियां करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत से लोगों ने तो मेंटली होकर सुसाइड भी किया है। एक परिवार से नाथी के बाड़े ने सारे अपने ही परिवार से उन्होंने एसडीएम तहसीलदार बना दी डोटा सारा जी ने। गारंटी से अगर उनकी डरते तो आप बताइए, चुनाव से पहले राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम कुछ चंद दिनों में आपका कर्जा माफ करेंगे। आज कहाँ पर गए राहुल गांधी जी? अब उनकी वैसे भी एज इतनी हो गई है, उनको स्वतः ही शायद छोड़ देनी चाहिए इस कुर्सी को, क्योंकि युवाओं को मौका देना चाहिए। जिस तरीके से पिछले कहते हैं कि मैं एक जादूगरी के तौर के ऊपर इस कुर्सी से चिपका रहता हूँ, कुर्सी से चिपके नहीं रहते हो। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें आप तक हैं। जिस तरीके से अभी देख रहे होंगे कि ईडी है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी जो उनके पीछे लगा है, जिस प्रकार हा हुल्ला हो रहा है, जिस प्रकार से योगी राज आपने देखा है, उसी की थीम के ऊपर कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ जो उसके ऊपर फिट बैठते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक युवा शक्ति है, एक जोश है, एक कार्य क्षमता है। उसके ब्याह पे कहीं ना कहीं वो, मैं तो यही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ को सीएम के तौर के ऊपर अगर बनाए तो वो काफ़ी अच्छा निर्णय होगा। और हमारा विधानसभा इस बार पूरे बहुमत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार हमारा जो चुनाव है जो वो हमारा यहाँ पर आप एक तरफा देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि रोड के उस पार वालों ने जिस तरह से एकता बनाई है, इस तरीके से रोड के इस पार वालों ने भी इस बार एकता बना ली है। उधर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से उन्होंने एकता बनाई है, अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया। इस बार आप देख रहे हैं कि निर्णय से पहले आप देख रहे थे कि हमारे पूर्व विधायक साहब ने भी, लेकिन हमने जब देखा कि भाई रोड के उस पार वाले लोगों ने एकता दिखाई तो इस बार सब हिंदू एकजुट हो चुके हैं और हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और एक तरफा हमारे महेंद्र बालक नाथ जी तो जीत ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही निर्णय है कि जो जीत की जो खुशी होगी वो हमारे तिजारत से ज्यादा जयपुर में बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि इस बार हमारा जो चुनाव है वो तिजारत से ज्यादा जयपुर के लिए है। मतलब आप सीएम बनाने के मूड में नहीं, जनता ने ठान लिया है और 100% बनेंगे। ये जनता की पूरी मांग है, तिजारा की जनता की नहीं, पूरे राजस्थान की पूरी जनता की मांग है। क्योंकि जिस तरीके से हमने 5 साल का जो कार्यकाल देखा है, आप लोग देख नहीं पाएंगे कि हमारा जो भिवाड़ी है ये हमारे आसपास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। 5000 कंपनियां ऑन रिकॉर्ड है यहाँ पर। आप देखिए कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया है। लोकल लोगों को रोजगार देने में कांग्रेस सरकार ने कोई भूमिका नहीं निभाई। भ्रष्टाचार इन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि आप लोग देखें, किसी प्रकार से कोई युवा रोजगार लेने के लिए गया है तो उनके रिज्यूमों को आज आप गड्डियाँ रखिए, उनको सर्दियों में जलाने के काम आया है। पेपर लीक का मामला आप देखेंगे कि युवाओं को कितनी तरह मेहनत करते हैं, वो तैयारियां करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत से लोगों ने तो मेंटली होकर सुसाइड भी किया है, क्योंकि लोगों की मेहनत जब एकदम बेकार जाती, पेपर लीक होता है। इसके अलावा आपने देखा किस तरीके से एसडीएम तहसीलदार नाथी के बाड़े से निकले हैं। एक परिवार से नाथी के बाड़े ने सारे अपने ही परिवार से उन्होंने एसडीएम तहसीलदार बना दी डोटा सारा जी ने। तो इस तरीके लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पे गलत वो है, हम पे कुछ नहीं मिला है, हम निर्दोष हैं, खाली ईडी चुनाव लड़ रही है हमसे। ईडी चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लग रही है। उनको खौफ क्यों लग रहा है? एक चीज़ बताइए, जो इंसान सही होगा वो डरेगा ही किस चीज़ के लिए? उन्होंने जब उनकी सरकार 5 साल कभी भी धरातल पर नहीं देखी, सिर्फ होटलों में देखी, कभी जयपुर होटल में, कभी मानेसर होटल में, तो कभी दिल्ली होटल में। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी गारंटी से डर गए इसलिए ईडी भेज दी। गारंटी से अगर उनकी डरते तो आप बताइए, चुनाव से पहले राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम कुछ चंद दिनों में आपका कर्जा माफ करेंगे। आज कहाँ पर गए राहुल गांधी जी? वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा करी है उन्होंने। अगर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करनी होती तो उनके परिवारजनों ने कहाँ भारत जोड़ा है? देखो ऐसा है कि बुजुर्ग जिस परिवार जिस राह पर चलते हैं, उनके बच्चे भी उसी राह पर चलते हैं। तो कांग्रेस के तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने ही भारत को तोड़ने का काम किया है। आप देखिए सियाचिन को भारत से अलग किसने किया, पीओके को भारत से अलग किसने किया, भारत के आज 3 टुकड़े किए तो किसने किए? तो उनकी तो परंपरागत रीति रही है कि भारत को तोड़ने की रीति रही है उनके हमेशा। वो तो कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान हमें तो समझ में नहीं आती, क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो मोहब्बत नहीं, हमारे यहाँ सब प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। मोहब्बत पता नहीं किस डिक्शनरी का वर्ड है, वो वही जानते हैं किस तरफ खोल रहे हैं मोहब्बत दुकान। वो हमारे यहाँ पर प्यार प्रेम से भाईचारे दुकान नहीं। साइड मोहब्बत की दुकान। पेपर लीक का मामला आप देखेंगे कि युवाओं को कितनी तरह मेहनत करते हैं, वो तैयारियां करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत से लोगों ने तो मेंटली होकर सुसाइड भी किया है, क्योंकि लोगों की मेहनत जब एकदम बेकार जाती, पेपर लीक होता है। इसके अलावा आपने देखा किस तरीके से एसडीएम तहसीलदार नाथी के बाड़े से निकले हैं। एक परिवार से नाथी के बाड़े ने सारे अपने ही परिवार से उन्होंने एसडीएम तहसीलदार बना दी डोटा सारा जी ने। तो इस तरीके लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पे गलत वो है, हम पे कुछ नहीं मिला है, हम निर्दोष हैं, खाली ईडी चुनाव लड़ रही है हमसे। ईडी चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लग रही है। उनको खौफ क्यों लग रहा है? एक चीज़ बताइए, जो इंसान सही होगा वो डरेगा ही किस चीज़ के लिए? उन्होंने जब उनकी सरकार 5 साल कभी भी धरातल पर नहीं देखी, सिर्फ होटलों में देखी, कभी जयपुर होटल में, कभी मानेसर होटल में, तो कभी दिल्ली होटल में। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी गारंटी से डर गए इसलिए ईडी भेज दी। गारंटी से अगर उनकी डरते तो आप बताइए, चुनाव से पहले राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम कुछ चंद दिनों में आपका कर्जा माफ करेंगे। आज कहाँ पर गए राहुल गांधी जी? वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा करी है उन्होंने। अगर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करनी होती तो उनके परिवारजनों ने
ने कहाँ पर भारत जोड़ा है। जिस देखो ऐसा है कि बुजुर्ग जिस परिवार जिस राह पर चलते हैं उनके बच्चे भी उसी राह पर चलते हैं। तो कांग्रेस के तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने ही भारत को तोड़ने का काम किया है। आप देखिए सियाचिन को भारत से अलग किसने किया, पीओके को भारत से अलग किसने किया, भारत के आज 3 टुकड़े किए तो किसने किए। तो उनकी तो परंपरागत रीति रही है कि भारत को तोड़ने की रीति रही है उनके हमेशा। वो तो कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान हमें तो समझ में नहीं आती, क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो मोहब्बत नहीं, हमारे यहाँ सब प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। मोहब्बत पता नहीं किस डिक्शनरी का वर्ड है, वो वही जानते हैं किस तरफ खोल रहे हैं मोहब्बत दुकान। वो हमारे यहाँ पर प्यार प्रेम से भाईचारे दुकान नहीं। देवेंद्र यादव। क्या कहेंगे किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? देखिए भाई साहब, आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बहुत ही जल्द बनने वाली है। आने वाले जो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। कहीं ना कहीं 150 सीटों के आसपास में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा अभी दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि पिछले कार्यकाल के अंदर जो गहलोत जी ने जिस तरीके की रेवड़ियाँ बांटी हैं वो पूरी जनता समझ चुकी है। किस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न, किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था, इस तरीके की जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि गहलोत सरकार की विदाई का समय बिल्कुल नज़दीक है। 3 दिसंबर को बिल्कुल तय हो जाएगा। गहलोत की विदाई हो रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम ही कुर्सी पे चिपके हुए हैं और कुर्सी हम पे चिपकी हुई है। देखिए, अब उनकी वैसे भी एज इतनी हो गई है, उनको स्वतः ही शायद छोड़ देनी चाहिए इस कुर्सी को, क्योंकि युवाओं को मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो जिस तरीके से पिछले कहते हैं कि मैं एक जादूगरी के तौर के ऊपर इस कुर्सी से चिपका रहता हूँ, कुर्सी से चिपके नहीं रहते हो। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें आप तक हैं। जिसी तरीके से अभी देख रहे होंगे कि ईडी है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी जो उनके पीछे लगा है, जिस प्रकार हा हुल्ला हो रहा है कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्षदगण हैं या फिर कोई भी मतलब कि पॉलिटिशियन है, उनकी तरफ से वो एक ही बयान देता है कि ईडी को पीछे आगे कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मकसद। ऐसा नहीं है। जो गलत करेगा वो उस ईडी के रेंज में भी आएगा और कहीं ना कहीं उसका सामना भी उन्हें करना ही पड़ेगा, चाहे वो गहलोत हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कोई आम कार्यकर्ता हो। किसको सीएम बनाने जा रहे हैं अब इस बार? देखो, आपको सबको पता ही है कि किस प्रकार से सनातन धर्म जिस तरीके से ज़ोर शोर से अभी दोबारा से अपनी एक तीव्र गति से जो उभर कर आ रहा है और सनातन धर्मों के प्रति लोगों की जो आस्था जो बढ़ रही है, और जिस प्रकार से योगी राज आपने देखा है, उसी की थीम के ऊपर कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ जो उसके ऊपर फिट बैठते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक युवा शक्ति है, एक जोश है, एक कार्य क्षमता है। उसके ब्याह पे कहीं ना कहीं वो, मैं तो यही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ को सीएम के तौर के ऊपर अगर बनाए तो वो काफ़ी अच्छा निर्णय होगा और कहीं ना कहीं वो राजस्थान की प्रगति के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब आप चाहते हैं बाबा बालकनाथ को सीएम बनना चाहिए और यहाँ पर भी यूपी के तर्ज पर यहाँ पर काम होना चाहिए। जिस तरीके से अभी मैं तिजारा क्षेत्र के अंदर जब आम जन से जब मिलते हैं, जब हम देखते हैं कि कई बार मीटिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर जो महिलाओं और बच्चों की जो संख्या और युवाओं की जो संख्या कहीं ना कहीं तादाद ज़्यादा रहती है। और मैं मानता हूं जिस भी चुनाव के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं की संख्या या फिर युवा जोश जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वो उसका परिणाम भी तय करता ही है कि आने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो ये निश्चित है कि तिजारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाबा बालकनाथ जी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में जीत रहे हैं, और जीत के साथ ही आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी निश्चित रूप से बनेगी। और उसके अंदर बाबा बालकनाथ जी का जो कि हमारे तिजारा के जो प्रत्याशी हैं, उनका कद भी काफ़ी बड़ा है और राजस्थान की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं वो सीएम बनाएंगे, ये बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई